हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुकम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों पे बात करते हैं जो पर्यायवाची है लेकिन उसमें अर्थ में भिन्नता है और जिसकी वजह से परेशानी ये होती है कि हम अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो शब्दों के और फेर से प्रभाव जमाने में कठिनाई होती है। हालांकि इस वीडियो के क्रम में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस संबंध में 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में, यह उसी कड़ी का तीसरा वीडियो है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, समय न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे देखिए, यहाँ 2 शब्द है, इसमें हम यह सीखने का प्रयास करते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द देखने में तो समान लगते हैं लेकिन उसमें मूल अंतर है जिसकी वजह से उसका प्रभाव अलग पड़ता है या फिर हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और हिंदी के हम विद्यार्थी हैं तो इस वजह से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन समस्याओं से रूबरू हों और उस समस्याओं के निराकरण के लिए हम प्रयासरत हों। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, एक है बहुमूल्य और एक है अमूल्य। पहले इन 2 शब्दों को समझना है। बहुमूल्य में क्या है, बहु शब्द जुड़ा है, मतलब बहुत, अर्थात इसका मतलब हो जाता है बहुत मूल्य, ज्यादा मूल्य, इतना ज्यादा कि आदमी उसका मूल्य लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आदमी के सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाए। अब वो अलग बात है कि हम नहीं खरीद पाते हैं, दूसरा कोई खरीद सकता है। अब जैसे हवाई जहाज बहुमूल्य है इसलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो लिखा हमने बहुत कीमती वस्तु को बहुमूल्य कहा जाता है लेकिन उसकी कीमत लगाई जा सकती है। क्लियर है, बहुमूल्य क्या है, बहुत कीमती वस्तु लेकिन उसकी कीमत लगाई जा सकती है, उसे बहुमूल्य कहते हैं। जैसे हीरा बहुमूल्य होता है, सोना बहुमूल्य होता है, हवाई जहाज बहुमूल्य है ना। एक होता है अमूल्य, अमूल्य, मतलब नहीं, मूल्य मतलब मूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है वह अमूल्य है ना। अमूल्य कह दें या अनमोल कह दें। अमूल्य क्या है, जिसका कीमत नहीं हम तय कर सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मनुष्य के जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, तो यह अमूल्य है, मनुष्य का जीवन अमूल्य है। तो क्लियर है दोस्तों, बहुमूल्य और अमूल्य में अंतर स्पष्ट हो गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आइए अब देखते हैं हम एक महाशय और दूसरा महोदय। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होती है और इसमें हम धड़ल्ले से गलतियां करते हैं कि कहीं हम महाशय शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि महाशय हम सामान्य लोगों के लिए प्रयोग करते हैं और महोदय अपने से बड़ों या अधिकारियों के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है, सामान्य जनता के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, आम इंसान के लिए हम महाशय शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही जब कार्यालय, आप याद कीजिए कि जब हम आवेदन पत्र लिखा करते हैं, हालांकि आवेदन पत्र पर भी एक वीडियो बनेगा, उस पर बहुत सी बात करनी है। जब हम आवेदन लिखते हैं तो वहां हम महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं, कई बार उसमें महाशय शब्द का भी प्रयोग होता है। अब क्यों होता है आप समझ रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए महाशय, अधिकारियों के लिए या अपने से बड़ों के लिए महोदय शब्द। क्लियर है, मूलतः 2 अंतर हो गया कि अधिकारियों के लिए महोदय और उसके इतर सामान्य जनता के लिए, आम इंसानों के लिए हम महाशय शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं सेवा और शुश्रूषा। सेवा और शुश्रूषा दोनों मिलता जुलता शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। हम अक्सर प्रयोग करते हैं, सेवा और शुश्रूषा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर है दोस्तों। वो क्या अंतर है, देखिए, सेवा शब्द गुरुजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, सेवा शब्द गुरुजनों के लिए प्रयोग किया जाता है और शुश्रूषा शब्द जो है दीन दुखियों और जो है रोगियों की सेवा के लिए, रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो इन दो शब्दों के चयन में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेवा शब्द का प्रयोग कहाँ होना है? गुरुजनों के लिए। शुश्रूषा शब्द का प्रयोग कहाँ होना है? दीन दुखियों, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, जो मृत्यु के निकट पहुंच चुका है उसके लिए, जो बीमार है उसके लिए। इस संबंध में एक प्रसंग याद आता है, मदर टेरेसा का नाम, वो पूरे गरीब दुखियों की माँ कहलाती है और उसे संत का दर्जा दिया गया, बहुत सेवा करती थी। ठीक है, तो इस तरह हमें उम्मीद है कि सेवा और शुश्रूषा में अंतर अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए देखिए एक महत्वपूर्ण अंतर साधारण और सामान्य के लिए, इन दोनों में अंतर को देखिए। हमने एक परिभाषा जैसा बना रखा है। पहली बात तो इंग्लिश शब्द जो आया है साधारण के लिए, एक आया है ऑर्डिनरी, और सामान्य के लिए कॉमन शब्द का प्रयोग हुआ है अंग्रेजी में। ठीक है, साधारण के लिए आप देख सकते हैं, पहले इनको पढ़ते हैं हम। देखिए, जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो तथा उसमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार न हो। आम इंसान को आप साधारण के नाम से पुकार सकते हैं, जिसमें एक का गुण दूसरे में नहीं पाया जाता है। आम इंसान, साधारण इंसान, वो साधारण हो गया। लेकिन सामान्य क्या है? वह गुण जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति में पाया जाए उसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे सामान्य जनता, अर्थात ये जनता शब्द जो है, जन शब्द जो है, सभी में पाया जाता है। कुछ ऐसे गुण है जो सभी में पाया जाएगा, उसे हम सामान्य कहेंगे। अब सामान्य शब्द की परिभाषा देखिए, या उसे मतलब कहिए। सामान्य के लिए अंग्रेजी में कॉमन शब्द आता है। जो बात कई वस्तुओं या व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है उसे सामान्य शब्द कहा जाता है। ठीक है, समान रूप से पाया जाना सामान्य है, समान रूप से नहीं पाया जाना, किसी एक में पाया जाना, वो साधारण है। क्लियर है दोस्तों? और कुछ शब्द बच गए हैं, उस पर हम इसके बाद बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ और शब्द, बड़ा ही मजेदार शब्द है। एक है स्वतंत्रता और दूसरा है स्वाधीनता। ये बहुत ही गड़बड़ पैदा करने वाला शब्द है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। आप कहेंगे दोनों तो एक ही शब्द है। नहीं, दोनों दो शब्द हैं। पर्यायवाची ठीक है, अपनी एक ही है, लेकिन दोनों दो शब्द हैं। किसकी जगह किसको प्रयोग करना है, एक की जगह दूसरे को प्रयोग करने से अर्थ बदल जाते हैं। अब वो देखिए, जैसे स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, स्वाधीनता देश या राष्ट्र के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए है, भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया व्यक्ति के लिए प्रयोग किया हमने। और दूसरा है स्वाधीनता। स्वाधीनता देश के लिए, भारत को स्वाधीनता मिली। क्लियर? इस तरह स्पष्ट है। अब आप गलती नहीं करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत को स्वाधीनता मिली या स्वतंत्रता मिली, तो हम जो है कि नासमझी बस कह देते हैं भारत को स्वतंत्रता मिली है। नहीं, भारत को स्वाधीनता मिली है। स्वतंत्रता तो भारत के रहने वाले लोगों को मिली है। हम अंग्रेजों से क्या चाहते थे? हमें स्वाधीन करो, मतलब मेरा देश अपने अधीन करो, हमारे हाथ में दो, शासन हमारे हाथ में दो। स्वतंत्रता मतलब हमें आजादी दो, हम इंसान आपके अंदर हम अब रहना नहीं चाहते, हम खुद अपने ऊपर शासन करना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी में फ्रीडम शब्द आता है, स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस शब्द आता है। क्लियर है? इसीलिए एक चीज मजेदार है कि भारत में इस तरह का दो त्योहार, एक स्वतंत्रता दिवस है, एक गणतंत्र दिवस है।
तो स्वतंत्रता दिवस हम इसको मनाते हैं, ये हो गया स्वतंत्रता दिवस। कब? 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं हम। तो आपको मतलब थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रहा होगा कि हम क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, कि इस दिन हमें आजादी मिली। स्वाधीनता दिवस मनाते हैं इसलिए इस दिन हमारा देश आजाद होगा। क्लियर? अब आइए देखते हैं, दो शब्द है मिलता जुलता, एक है सखा, एक है सुहृद। सखा शब्द क्या है दोस्तों? देखिए, इसको इस तरह कह सकते हैं, दो शरीर एक प्राण। सखा है मित्र, मतलब दोनों सोएगा तो संग, उठेगा तो संग, खाएगा तो संग, पिएगा तो संग। तो ये चीज सखा में होता है। तो इसके लिए इससे बढ़िया कोई शब्द हो ही नहीं सकता। दो शरीर एक प्राण, मतलब दोनों का एक दूसरे में प्राण अगर बसता है तो उसे हम सखा कहेंगे। लेकिन मैं सुहृद मतलब अच्छा हृदय रखने वाला, सुहृद। क्लियर? अब आइए देखते हैं, एक है सहानुभूति और एक है स्नेह। सहानुभूति का मतलब देखिए दोस्तों, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, यह सहानुभूति कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, यह सहानुभूति कहलाता है। और स्नेह क्या होता है? छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना। अपने से जो छोटे हैं उसके लिए अगर हमारे मन में प्रेम है तो उसको कहते हैं स्नेह। और सहानुभूति हो गया दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, उसे कहते हैं सहानुभूति। अब के दुनिया में सहानुभूति वाले लोगों की कमी है, ये बात शाश्वत सत्य है। अब आइए, एक मजेदार शब्द है अंतिम में, सम्राट और राजा। सम्राट लिखने में टॉ में हलंत देना है, ये ध्यान रखिएगा। और राजा तो राजा है। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में भी अंतर है दोस्तों, दोनों पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन दोनों में अर्थ की दृष्टि से अंतर है। एक राजा जो है कि सामान्य भूपति, एक सामान्य भूस्वामी पहले राजा हुआ करते थे, और कई राजाओं का राजा उसे सम्राट कहा जाता है। जैसे सम्राट अशोक कहने का मतलब है उस अशोक राजा जो है उनके अधीन कई राजा थे, इसलिए उस राजा को सम्राट कहा गया। तो देखिए, सम्राट किसे कहा गया? राजाओं का राजा। राजा किसे कहा गया? एक साधारण भूपति, एक साधारण भूस्वामी, उसके अधीन कोई दूसरा राजा नहीं है। क्लियर है? इस तरह दोस्तों हमने 3 वीडियो में वैसे वैसे शब्दों का चयन किया है जो कि एक बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मजेदार है, जिसमें हम बहुत सी खामियां बरतते हैं दोस्तों। इसीलिए आज मैंने यह खत्म कर दिया, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम इजी से इजी तरीका में हिंदी व्याकरण समझा पाए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे तो सोशल मीडिया पे पहले हम राय तलाशेंगे आप लोगों की। इसके साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।